हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, हिंदू वर्ग की एक बड़ी आबादी होते हुए भी हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि एक धर्म के साथ वर्तमान सरकार ज़्यादा बेईमानी कर रही है। क्या आपको भी लगता है? हाँ, हम हिंदुओं के साथ सरकारें, जिसको नाइंसाफ़ी कहते हैं, अन्याय वो कर रही हैं। हमारे मंदिरों पे चढ़ गई हैं सरकारें। अरे, जब आप कहते हो कि ये केवल एक धर्म का नहीं है, सब धर्मों की है, तो सब धर्मों के धर्मस्थलों पर आप चढ़ाई करते, लेकिन नहीं करेंगे। बाकी के यहाँ जाएंगे नहीं, केवल हिंदू धर्म के मंदिरों को अपने कब्जे में लेंगे। हमारी गंगा को बांध रहे हैं, उसमें नाले मिला रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। हम क्योंकि गंगा को पवित्र मानते हैं, तो उसमें इनके हर नगर का नाला उसी में जाके गंगा में ही हमारे मिलेगा, जिसको हम अति पवित्र मान करके पूजा करते हैं, जिसमें जाके डुबकी लगा के अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कुंभ का पर्व हमारा हो रहा है, करोड़ों लोग हम लोग वहाँ आने वाले हैं, ये भी उसका श्रेय लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो नाले गिर रहे हैं, जिसके कारण एनजीटी को कहना पड़ गया कि यह आचमन योग्य पानी नहीं है, अब उसमें हमको नहाने के लिए ये मजबूर करने वाले हैं। हमारी गाय, जिसको हम माता मानते हैं, 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान मानते हैं, उसको काट काट करके ये लोग बेच रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, उन कंपनियों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये हम समझते हैं कि भारत देश में हम बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन हमारा सवाल था इसलिए कि इस्लामिक एक धर्मगुरु हैं तौकीर रजा, उनका कहना है कि हम अभी नियंत्रण में हैं, और उन्होंने आह्वान करते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार ज़्यादा बेईमानी कर रही है और अगर सड़कों पर हम उतर आएँ तो रूह कांप जाए। देखिए, ये तो मतलब गुंडागर्दी की भाषा है, ये कोई धर्माचार्य की भाषा नहीं हो सकती है। रूह किसकी कांपेगी, किसकी नहीं कांपेगी? देखिए, हमारे तो रूह होती ही नहीं है। ये रूह शब्द जो है ना, पहले तौकीर रजा साहब को आप बताइए कि डिक्शनरी उठाएं अपने उर्दू भाषा की, उसी में रूह है। हमारे संस्कृत भाषा की डिक्शनरी में रूह शब्द ही नहीं है, तो हमारी क्या कांपेगी? जो चीज़ है ही नहीं है उसको कपा दोगे तुम? तुम्हारी रूह होती है, वही कब्रों में है। जब क़यामत का दिन आएगा तो रूहें उठेंगी, तो तुम जब निकलोगे तो वही कांपेंगी, और क्या होगा? तो पहले शब्दावली पर ध्यान दो। और दूसरी बात यह है कि हमने जो इतिहास पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि जब तलवार लेकर के आक्रांता आए और कहा कि या तो इस्लाम अंगीकार करो, नहीं तो सिर काटता हूँ, तो हमारे बीच से ही कुछ लोग थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं, सिर मत काटिए, हम जो कहिए सो करने को तैयार हैं। भारत में आज ज़्यादा मुसलमान वही लोग हैं जो डर करके मुसलमान बन गए थे, अपना धर्म छोड़ करके। हम तो उसमें से रह गए, जो हमारे बाप दादा वो थे जिन्होंने कहा काटना है तो काट लो, लेकिन धर्म नहीं बदला जाता है। तो हमको क्यों, क्या डराओगे तुम? हम जब उनकी तलवार से नहीं डरे, तो आज तुम्हारे उससे डर जाएंगे? तो हमको मत डराओ, हम जहाँ थे वहीं हैं और वहीं रहने वाले हैं। और आप अगर हमारे साथ प्रेम भाव से रहो तो रह ही रहे हो 78 साल से, और भी रहो, 1000 साल रहो, हमें तुमसे कोई ऐसी बाधा भी नहीं है। लेकिन तुम अगर हमको कपाने की बात करके रहना चाहते हो तो ये सब ठीक नहीं है। पत्थर से जब कोई सिर टकराता है तो उसको समझना चाहिए कि पत्थर को कुछ नहीं होगा, हमारा सिर ही टकरा करके चूर चूर हो जाएगा। तो चाहे हैदराबाद हो या ऐसे लोग हों, फौलाद हैं, फौलाद से सिर टकराने की बात मत करो, अच्छी बातें करो। यानी ऐसे लोग कुछ एक धर्म विशेष को प्रवोक करना चाहते हैं, क्या क्या इनकी मानसिकता? देखिए, ये राजनीति चल रही है। राजनीति ये चल रही है कि गोलबंदी करो, एक समूह को दूसरे समूह, पहले समूह को गोलबंद करो, फिर एक समूह के सामने आमने खड़ा कर दो। और आजकल और कोई लड़ाई तो होती नहीं है, मारपीट और ये सब तो होता नहीं है, तो चुनाव हो जाएगा, चुनाव होगा तो फिर वो जीत जाएगा। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है जो इस तरह से होती रहती है। और जो चतुर राजनेता हैं वो किसी के मुँह से कुछ भी ऐसा बुलवा लेते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो रहा हो। तो किसका मोहरा बन करके ये बोल रहे हैं, कौन जानता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जब हम लोग संकल्प लेते हैं महाराज जी, तो जम्मू कश्मीर का भी जिक्र आता है। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बात खूब चर्चा में है, आपका क्या उस पर मत है? जो धारा 370 वहाँ से हटाई गई है, उसको लेकर अनेक बातें कही जा रही, आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो ये है कि धारा 370 से समस्या क्या है। समस्या ये है कि वहाँ पर कोई ज़मीन भारत के दूसरे प्रदेश का रहने वाला नहीं खरीद सकता, वहाँ की बिटिया से विवाह संबंध नहीं स्थापित कर सकता, और साथ ही साथ भारत की संसद में जो कानून बनेगा वो सीधे लागू नहीं होगा, पहले वहाँ की विधानसभा से उसका अनुमोदन होगा तब लागू होगा। ये मूल रूप से
ये बाधा है। तो केवल ये बाधा जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये बाधा तो नागालैंड में भी है, ये बाधा तो अरुणाचल में भी है, ये बाधा तो सिक्किम में भी है और इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी है। 271 धारा, 271 क ख ग घ ङ छ छ ज झ य 10 ऐसी धाराएं हैं जो विशेष दर्जा राज्यों को देती हैं और वहाँ पर यही कानून लागू हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू हैं। अब भारत की जो राजनीति है वो हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसीलिए कश्मीर में ये धारा लागू है जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम है, इसलिए वहाँ की धारा हटाई जा रही है। और नागालैंड में ज़्यादा क्रिश्चियन है 98%, इसलिए वहाँ नहीं हटाई जाएगी क्योंकि अभी क्रिश्चियन वाली राजनीति नहीं हो रही। लद्दाख में बौद्ध हैं ज़्यादा, इसलिए वहाँ की नहीं हटाई जाएगी, वहाँ के बारे में बात नहीं की जाएगी क्योंकि उससे तो राजनीति सधती नहीं है। राजनीति तो सधेगी हिंदू मुसलमान वाले में। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि धारा 370 के साथ साथ जो हम हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय किया गया वो ये किया गया कि उसमें रणवीर दंड संहिता की धारा 298 का और ख लागू थी, जिसके अंतर्गत गाय को मारने वाले को 10 साल की कड़ी कैद थी और जुर्माना अलग था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत रणवीर दंड संहिता वहाँ की विक्रम संवत की थी, विक्रम संवत 1889 की, वो लागू थी। अब वो धारा 370 हटाने के बहाने हटा दी गई। अब वहाँ पे गाय हत्या सहज हो गया। अब वहाँ का आदमी गाय मारे कोई दंड नहीं है, ऐसा जैसे आलू प्याज काटता है वैसे उसके लिए हो गया। तो अब हमारे लिए तो ये आपने ये पीड़ा उत्पन्न कर दी कि अब हमारी गायें हमारे लिए मारी जाने लगी। दूसरी बात ये है कि ये जो रणवीर दंड संहिता है ये गाय के रक्षा के लिए बनाई गई धारा उसमें उपलब्ध थी और साथ ही साथ वो विक्रम संवत में पास थी। तो आज कश्मीर के बारे में झगड़ा क्या है? पाकिस्तान कहता है हमारी भूमि है, हिंदुस्तान कहता है हमारी भूमि है। अगर वहाँ रणवीर दंड संहिता कायम रहेगी तो ये प्रमाण रहेगा कि ये हिंदू स्टेट है क्योंकि यहाँ हिंदू कानून लागू है, हिंदू संवत में लागू है, विक्रम संवत में लागू है। तो उसको हटा दिया गया। इसका मतलब है कि हिंदू पक्ष को कानूनन कमज़ोर किया जा रहा है धारा 370 हटा करके। तो हम कह रहे हैं कि धारा 370 हटाओ, हम स्वागत करेंगे, लेकिन रणवीर दंड संहिता की धारा 298 का और ख को भारतीय न्याय संहिता में स्थापित करने के बाद हटाओ। ऐसे हटाया है उससे हमारा उस जमीन पर हिंदुओं का दावा कमज़ोर हो रहा है। एक अंतिम सवाल महाराज जी, रामभद्राचार्य जी का एक बड़ा कटाक्ष है कि आपको राजनीतिक समझ कम है इस मामले को लेकर, उनका कहना है। भैया ऐसा है कि हमसे ज़्यादा उम्र में हैं और शुरू से ही हम लोग सम्मान करते रहे हैं, इसलिए हम कभी बोलते नहीं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बोल जाते हैं। अब जैसे एक बार बोल गए कि चारों शंकराचार्यों में कोई नहीं है जो पाँच मिनट हमारे साथ संस्कृत में बात करने में टिक सके। अभी तक उन्होंने चारों शंकराचार्यों में से किसी शंकराचार्य से सीधे आके बातचीत किया ही नहीं है और उनको पता चल गया। सपने में आए थे चारों शंकराचार्य, आपसे बात कर रहे थे कि 5 मिनट के पहले ही अटक गए थे। तो ऐसी बात कर देते हैं। अब जो व्यक्ति ऐसी बात कर देता हो उसके लिए हम क्या कहें। अब वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को भारतीय राजनीति की ABCD नहीं पता है। ABCD क्यों कह रहे हो? काखा गा भी तो कह सकते थे कि इसको काखा गा नहीं पता है। आपके मुंह से अंग्रेजी शब्द शोभा देता है क्या? क्यों बोल रहे हो? और दूसरी बात यह है कि हम तो कह रहे हैं कि कश्मीर पे हमारा दावा है, उसके लिए हमको प्रमाण चाहिए और प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण कानून है जो वहाँ पे गौ रक्षा का कानून है और विक्रम संवत में बना कानून है, वो सिद्ध करता है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर कहिए कि अगर ये हमारी भूमि ना होती तो विक्रम संवत में यहाँ कैसे कानून बनता और कैसे लागू रहता, गौ रक्षा का कानून यहाँ कैसे लागू होता। उस कानून को हटवाने की बात जिसमें हो रही है, उस बात के पक्ष में खड़े होकर के आप कश्मीर के पक्ष को मजबूत कर रहे हो कि कमज़ोर कर रहे हो? आपकी समझ पर हमको शंका हो रही है कि आपको भारतीय राजनीति की समझ नहीं है। कश्मीर के प्रमाण को हटाने वाले पक्ष में आप कैसे खड़े हो गए हो, इस पर आप विचार करो। और जहाँ तक हमारी बात है, अगर हमारी समझ कम है ज़्यादा है, हमने तो देखिए दावा ही नहीं किया कि हम भारत की राजनीति के पंडित हैं। अरे हम तो अपने धर्मशास्त्र के पंडित हो जाएं उतना ही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हमारी पोस्ट से वही रिलेट करता है। भारत की राजनीति की बहुत समझ हमको ज़रूरत क्या है, लेकिन सामान्य समझ काफ़ी है। तो आपकी अगर विशेष समझ है तो आप हमको बताइए। 2 बातें हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं। ये एक तो रणवीर दंड संहिता विक्रम संवत 1889 जिसमें विक्रम संवत जुड़ा है, जो गौ रक्षा की बात 298 का ख धारा करती है, उस संहिता को हटाने के बाद कश्मीर से आपका दावा मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? पहला जवाब दीजिए। और दूसरा जवाब ये दीजिए कि गौ रक्षा हो, गौ हत्या भले हो जाए, हमें तो धारा 370 हटा करके वहाँ पे ज़मीन खरीदना है।
तो भारत के लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद लें वो बड़ी बात है कि गौ रक्षा हो जाए वो बड़ी बात है? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, एबीपी न्यूज़ इन सवालों के साथ राम भद्राचार्य तक पहुंचेगा। एक अंतिम सवाल, गौ रक्षा के मुद्दे पर ही महाराष्ट्र में आपने जीत का आशीर्वाद दे दिया राजनीतिक दल को, झारखंड में भी महाराज जी कुछ इस पर? देखो, आप लोग कह रहे थे ना कि हम तो कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं, आप लोग यही परसेप्शन बना रहे थे जगह। हम नहीं, हम लोग मतलब आप माने बिरादरी के कारण कह रहे हैं, पत्रकार बिरादरी, मीडिया। तो हमने तो महाराष्ट्र की सरकार को दे दिया, वहाँ तो भाजपा और शिवसेना की सरकार है, हमने खुल करके समर्थन किया। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से सोचते होते तो ये कर पाते? हम गाय के लिए सोचते हैं, हम सनातन धर्म के लिए सोचते हैं, इसलिए जो इसके लिए खड़ा होगा वो किस पार्टी का है हम नहीं देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति भारत की आत्मा को समझता है कि नहीं। और जिस तरह से वहाँ के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने और वहाँ की महायुति सरकार ने दृढ़ता के साथ गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, उससे हमारा हृदय रोम रोम पुलकित हो गया। और इसीलिए मर्यादा से बाहर छलक करके, जैसे दूध कभी ज़्यादा गर्म होने से टोपिया से छलक जाता है, ऐसे ही हमारी भावना छलक गई। हमने कभी भी किसी का आह्वान नहीं किया कि इस पार्टी को वोट दो, लेकिन आज हमारे मुंह से निकल ही गया कि शिंदे सरकार फिर से आनी चाहिए। तो ये क्यों हुआ? किसी पार्टी विशेष के कारण नहीं हुआ, बल्कि उनके द्वारा गौ माता के लिए गए निर्णय के कारण हुआ। तो वो हम कहीं भी कोई करे, अच्छा काम करे तो हम उसका सहयोग करें। कोई भी करेगा, यानी झारखंड वर्तमान सरकार ने, झारखंड में कोई तो करे, कोई तो गाय के लिए खड़ा हो, कोई तो हमारे लिए खड़ा हो। अभी तक स्थिति हुई? अभी तक तो कोई नहीं, सबके दही जमा हुआ है मुंह में, कोई बोल नहीं पा रहा है। तो ये बात है। तमाम विषयों पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बातचीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।